Welcome friends, I'm going to give you a new way to learn English. नए तरीके से हम आपको बताते हैं और किस तरीके से इंग्लिश सीखी जाती है। पहला तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या रहता है, किस चीज़ का शौक़ रहता है, मूवीज़ देखने का शौक़ रहता है। मूवी में अपना वक्त जो बर्बाद कर देते हैं 3 आवर्स है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि उस मूवी के दौरान ही कुछ सीख लिया जाए। जैसे बहुत सारी इंडियन मूवी देखी जाती थी, वैसे तो इंडियन मूवी जितने भी देखे जाते हैं सब क्या रहते हैं, देखने के काबिल नहीं रहते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं उसमें 3 घंटा बर्बाद कर देते हैं। उसी तरीके से चलते हैं हम लोग, मूवी देखते हैं लेकिन उसमें क्या करते हैं हम लोग, इंग्लिश भी सीखते हैं, इंग्लिश एक्सेंट भी सीखते हैं सही तरीके से, और मूवीज़ का नाम हम आपको बताते हैं। Okay, so let's start. Let me start. Learning a language is much easier when you are enjoying yourself. And what better And what better way to pass the time than watching movies with a tub of popcorn in hand, of course. But do blockbuster use bad English? Are Indian movies too complicated and use too many strange words to help you out? Has a list of movies I think are the most effective and entertaining for helping you to learn English. यहाँ पे कुछ मूवीज़ का नाम हम बता रहे हैं जो आपके लिए इंग्लिश सीखने में काफ़ी मददगार रहेगी। जैसे कि फर्स्ट मूवीज़ है जो 1993 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम क्या है, जुरासिक पार्क। ओके, डू अंडरस्टैंड? सो everyone has already seen these and if not, shame on you. It is a perfect movie for learning some slightly complicated scientific words in thoroughly entertaining context. It also happens to be to my favorite film, Ever Call Me Biased. ये हमारा सबसे फेवरेट मूवी भी है, 1983 में रिलीज़ हुई थी, जुरासिक पार्क है। आप इसे देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी मूवी है। और सेकंड पे आते हैं, और सेकंड मूवीज़ जो है 1993 में रिलीज़ हुई थी, एंड द नेम ऑफ द मूवी इज़ दैट नॉटिंग हिल। आप नॉटिंग हिल के बारे में सुने होंगे। इफ़ यू आर नॉट श्योर वेदर टू लर्न ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश, दिस मूवीज ऑफर्स बोथ इन परफेक्ट रोमांटिक कॉमेडी पैकेज सेट इन लंदन। It follows a ne'er-do bookshop owner who falls in love with an American movie star. The ending will make you feel all warm and fuzzy. एंड सेकेंड मूवी ये रहा आपका। और थर्ड मूवी पे आते हैं। अक्सर जब आप मूवी देखा कीजिए तो इस तरीके से देखा कीजिए जिससे आपका वक्त भी बर्बाद ना हो और कुछ सीखने के लिए भी मिल जाए। बहुत सारी ऐसी मूवी है, एक ब्यूटीफुल माइंड भी है जिसके बारे में बताएंगे हम। एक एंड द नेम ऑफ द थर्ड मूवी इज़ दैट क्लूलेस was released in 1995 में हुई थी। With the 19th revival is full showing the best way to brush up and your retro teen slang with the Clueless set in a Los Angeles high school and featuring some of the most iconic fashions of the 1993 and 1996 era. Fun fact, it is based on the novel Emma by Jane ऑस्टिन। एक नॉवल है एमा के द्वारा लिखा गया। एमा एक नॉवल का नाम है, जेन ऑस्टिन के द्वारा जो लिखी गई है। जेन ऑस्टिन काफ़ी अच्छी राइटर थी, उनकी काफ़ी फेमस बुक भी है। और चलिए आते हैं फोर्थ में, द हंगर गेम्स कब रिलीज़ हुई थी आपका, 2012 में रिलीज़ हुई थी। इसमें भी आपको बहुत सारे, ये मूवी देखते हैं तो बहुत सारे सीखने के लिए आपको मिलेगी इसमें। इजी टू अंडरस्टैंड अमेरिकन एक्सेंट, इसमें बहुत ही आसानी से आप अमेरिकन एक्सेंट सीख सकते हैं। चेक जेनिफर लॉरेंस हैंडसम मेल लीड। चेक टेंशन फिल्ड फाइट सीन्स मेगा चेक। इफ यू आर अ फैन ऑफ sci-fi adventures, some romance and post-apocalyptic politics through in for good measure, get watching. And the next name of the movie is The King's Speech, was released in 2010. ये 2010 में रिलीज हुई थी, जिसका मूवी का नाम क्या है, द किंग्स स्पीच। ये भी काफ़ी बेहतरीन मूवी है। एंड क्वाइट
Conveniently, this film focuses on England's king. This film focuses on England's King George, who had to overcome a speech impediment to deliver a speech to the British people. So it is not only entertaining, but actually a whole pronunciation lesson in there to win. But actually a whole pronunciation lesson in there to win. अब आते हैं हम लोग को नेक्स्ट मूवी पे. इस मूवी का नाम है द क्वीन, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी. इस मूवी में क्या खूबी है? तो 2006 में रिलीज हुई थी एंड द नेम ऑफ द मूवी इज दैट द क्वीन. Keeping the royal theme, you can learn some seriously refined British English accent in this movie. इस मूवी से आप ब्रिटिश एक्सेंट भी सीख सकते हैं. And this movie based on the UK royal family's reaction to the death of Princess Diana. Reactions to the death of Princess Diana, full of drama, expensive sets, and actress Helen Mirren doing her best impression of the Queen and her very posh accent. और इसमें ब्रिटिश एक्सेंट के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया गया इस मूवी में. आप इस मूवी को भी देख सकते हैं. एंड द नेक्स्ट मूवी इज दैट द विज़र्ड ऑफ ऑज. ये रिलीज हुई थी 1939 में, यानी 1939 में. काफ़ी आपको शॉक लगा होगा, 1939 की मूवी आप देखेंगे, काफ़ी इतनी ओल्ड. लेकिन द विज़र्ड ऑफ ऑज जो है, जो रिलीज हुई थी 1939 में, इसमें बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं. And the beauty is that one of the world's most famous and iconic films. It is one of the world's most famous and iconic films. The Wizard of Oz is one of those movies you can't say you have never seen. The story follows a girl called Dorothy, transported to a magical world which she is destined to save. There are also songs which is always nice. और इस मूवी में एक सॉन्ग भी है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, सुनने के काबिल है. और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी? 1939 में, जिसे हिंदी में कहा जाता है 1939 में. और नेक्स्ट मूवी का नाम है मैन इन ब्लैक. ये काफ़ी कॉमेडी मूवी भी है जो रिलीज हुई थी 1997 में. नॉट ओनली इज द इंग्लिश in Man in Black really easy to understand, it's also relatable as far as secret agents hunting aliens goes. At least Will Smith stars as the lead. Will Smith इसमें स्टार मतलब एक्टर है. Stars as the lead using language that's clear but also totally hip and cool, because you know he is Will Smith, because he is Will Smith. And the next movie, the name of the next movie is that The Babadook. The Babadook. ये 2014 में रिलीज हुई थी, 2014 में. This is a scary one of its This is a scary one. So if you're not horror movie fan, probably best to give this one a miss. A woman and her young son find a creepy book about a monster called the Babadook. Then weird things start happening in their house. On the plus side, it's all in Australian accent. और इसमें सारा जो मूवी फिल्माया गया है कौन से एक्सेंट में है? ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट. एक्सेंट मीन्स क्या कहेंगे आप? जैसे तलफ़ुज़ कह सकते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, जिसे हमें हिंदी में उच्चारण कहते हैं. इस वर्ड का सही से उच्चारण कीजिए. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट मूवी का नाम क्या है? ब्लैक शिप. ब्लैक शिप जो रिलीज़ हुई थी 2006 में रिलीज़ हुई थी. कब रिलीज़ हुई थी? ये 2006 में. और न्यूजीलैंड इज़ नॉन फॉर इट्स हॉरर कॉमेडीज एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी अबाउट werewolves, except instead of wolves the monsters are sheep. Weird, I know. But not only will you refine your New Zealand accent, you will also learn about the country's farming culture. तो इस मूवी को देखने के बाद आप न्यूजीलैंड के एक्सेंट ही नहीं सीखेंगे, बल्कि न्यूजीलैंड के कल्चर के बारे में भी सीखेंगे. तो मूवी देखने से इतनी फ़ायदा होती है, आप उसके कल्चर को भी सीख लेते हैं, उसके एक्सेंट को भी सीख लेते हैं, और
उसके बारे में जान भी जाते हैं, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सभी कुछ जान जाते हैं। तो यानी मूवी देखने से क्या हुआ, आपका वक्त भी, बल्कि उसे भर दिया गया, वक्त को भी भर दिया गया और वक्त भी आपका बर्बाद नहीं हुआ। इंडियन मूवी में तो खैर कुछ होती नहीं है जिसे देखी जा सके, क्योंकि अगर आपको यू लव्स इंडियन मूवी देन यू आर डिस्ट्रॉइंग योर टाइम एंड ऑल्सो द फ्यूचर। आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ऐसी अच्छी मूवी भी है इंडियंस की, तो लेकिन आपको इंग्लिश भी अच्छा करना है, एक्सेंट भी सुधारना है, कल्चर के बारे में जानना है, और आप अपने माइंड को क्या बनाना है, ब्यूटीफुल माइंड बनाना है। और एक और मूवी है जो लास्ट मूवी है, ब्यूटीफुल माइंड है, उसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे। काफ़ी अच्छी मूवी है, ब्यूटीफुल माइंड है, एक मैथमेटिशियन पे बेस्ड है। सो आई होप यू हैव एंजॉयज दिस वीडियोज़। तो इसमें अगर आपको कोई मूवी अगर आप देखे हैं तो उसमें ज़रूर कमेंट करेंगे कि कौन सी इस मूवी आप 10 में से देखे हैं, या कोई भी नहीं देखे हैं तो भी कमेंट करना है कि आप नहीं देखे हैं ऐसा मूवी, लेकिन आप तो जुरासिक पार्क तो ज़रूर देखे होंगे। तो कौन कौन सा मूवी देखे हैं आप ज़रूर कमेंट करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।